हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आप सबके लिए हम टेस्ट सीरीज में पीईटी का लेकर आए हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो, ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है कि यानी यहाँ पर स्वतंत्र भारत से मतलब है कि आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है, नहीं पता तब भी तुक्का लगाकर बता सकते हो सकता है तुक्का आपका सही निकल जाए। ऐसे ऐसे आपकी जो हैबिट बन जाती है काफ़ी चीज़ें, तो आपको याद हो जाती हैं। जब कई बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है आपके सामने, तो आपको नेचुरली वो चीज़ें याद रहती हैं, फिर भूलता नहीं है। इसके लिए आप लोग देख लीजिए क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हा राव, रामास्वामी CR। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष में पहुंचे थे? आपको यहाँ बताना है कि जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए थे वो कब गए थे। ऑप्शन है 1893, 1905, 1899, 1914। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, यानी गांधी जी कब गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1893 में गए थे। और वो जो है दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वहाँ पर उन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन हैं? आपको बताना है कि ये गदर आंदोलन किससे संबंधित है और इसके नेता कौन हैं। ऑप्शन है हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी गदर आंदोलन के नेता या प्रणेता कौन हैं। ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरदयाल जी। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल जी थे, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये एक गदर नामक पार्टी बनाई थी इन्होंने, जिसका नेतृत्व उन्होंने फ्रांसिस्को अमेरिका में एक स्थान है वहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना। इसका नेतृत्व वहीं से किया गया था। और इसके जो संस्थापक भी थे, अध्यक्ष भी थे, तो वो थे सोहन सिंह भाखना। यानी गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल जी थे, जिन्होंने फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी इसकी स्थापना। और वहीं से इसकी जो आगे की कार्यवाही थी वहीं से संचालित होती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस को लोक नायक के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण,
चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। तो यहाँ पर जो आपके हैं ऑप्शन बी यानी जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता था उस टाइम पे, अभी भी जाना जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जीके में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पिछली बार ये जब परीक्षा हुई थी 2015 में राजस्व लेखपाल की, तो उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि ये जो अधिनियम है बाल विवाह से संबंधित 1929, ये अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम, यहाँ पर नानावती अधिनियम। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इस बाल विवाह अधिनियम अवरोध अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा इसमें डिटेल की बात की जाए तो ये जो शारदा बाल विवाह अवरोध अधिनियम है ये 1929 ऊपर ही लिखा गया है क्वेश्चन में, अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हरविलास शारदा के प्रयासों पर बाल विवाह जो था उसे निषेध, उसके लिए कानून बनाया गया था निषेध करने के लिए, जिसमें लड़कों की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अधिनियम लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो इसमें तीन पॉइंट आपको मिल रहे हैं। पहला तो आपको जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा ही गया कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता, तो आपका एक ये बन गया शारदा अधिनियम। दूसरा आपका ये किसके प्रयासों से था, तो ये हरविलास शारदा के प्रयासों से था, ये कानून बना था। और इसमें अगर एज पूछी जाए तो ये था आपका, जैसे उसमें 18 वर्ष लड़कों की और लड़कियों की 14 वर्ष था, 4 वर्ष का अंतर किया गया था। और ये किसके कार्यकाल में ये अधिनियम लागू हुआ था, तो ये था आपके लॉर्ड इरविन के। इस प्रकार 3 से 4 पॉइंट बन रहे हैं आपके। हमारा अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में से, यहाँ कुछ और रहा होगा क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में से किसने की है? सही है क्वेश्चन, बस थोड़ा दूरी बन गई उसमें, तो इससे लग रहा है कि कुछ और रहा होगा वर्ड। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है, आप सभी को पता है लगभग, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है कि 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। और ये बारदौली जो है ये सूरत में हुआ था। सूरत में ये बारदौली नामक स्थान है जहाँ पर 1928 में वहाँ के किसानों द्वारा लगान न अदायगी नामक आंदोलन चलाया था। एक चीज़ ये भी पॉइंट है आपके लिए, लगान और यहाँ पर ना रहेगा फिर अदायगी रहेगा, यानी लगान न देने के लिए था ये आंदोलन चलाया गया था। इसके लिए चलाया गया था या बम्बई सरकार द्वारा जो लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई थी उसके लिए था। जैसे आप अभी देख रहे हैं जीएसटी आपके लिए वर्तमान समय में आप देख सकते हैं उसके लिए विरोध हो रहा है, तो उसी प्रकार पहले भी था।
तो इसका नेतृत्व किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो आपको बताना है जो उकाई बांध परियोजना है वो किस राज्य में है। ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, ये महाराष्ट्र नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा यहाँ पर। आपका ये जो है उकाई बांध परियोजना ये आपके गुजरात राज्य में है और ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ये परियोजना जो है उकाई बांध परियोजना ये ताप्ती नदी पर है। ये है आपकी ताप्ती नदी और यहीं पर बना हुआ है आपका उकाई बांध परियोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रदेश में बारिश के पानी का संग्रहण को अनिवार्य किया था? आपको बताना है सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर बिहार। तो ये आपका जो है वो सबसे पहले तमिलनाडु में किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये योजना जो है आपकी ये 2001 में शुरू की गई थी पानी की कमी को पूरा करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, फिर लास्ट है कॉमेंट। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी नंदा देवी जो है वो पूरी तरह भारत में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नंदा देवी पर्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है? यहाँ पर ऑब्लिक रहेगा। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तराखंड। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बिनसर का जंगल कहाँ पर है। तो ये है आपकी ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड में स्थित है बिनसर का जंगल। ये आपका पड़ता है अल्मोड़ा के पास में, कुमायूं वाले हिल्स स्टेशन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय प्रायद्वीप तक तो फैला है। आपको बताना है जो भारतीय प्रायद्वीप है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या फिर बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी तो होगा नहीं, यहाँ पर आपको सीधे पूछा जा रहा है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का विस्तार जो है वो आपके हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की जो ये आपके अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, देख लीजिए।
आपको बताना है कि ये जो परियोजना है वो इसमें कितनी राशि लगाई गई है। ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए या फिर 50,000 करोड़ रुपए। तो आपको बताना है ये कितनी राशि लगाई गई है यानी इस परियोजना में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 50,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश की गई है इस कृषि सिंचाई योजना में जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्रथम स्रोत कृषि है। ऑप्शन है 64%, 58%, 54%, 58% या फिर 62%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 54%। भारतीय जनसंख्या जो है जो उसका प्रथम स्रोत जो है वो कृषि है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80 यानी भाग एक ही इसमें इसका मतलब हुआ 1 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 75वें अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 75 भाग 1 के अंतर्गत है जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा जो होते हैं उनके सदस्यों की संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है। यानी आपके कहने का यहाँ मतलब है कि जो आपका अनुच्छेद 75 का भाग 1 है उसमें आपके राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है यहाँ पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है डायनेमो की खोज किसने की। आपको बताना है ये आपके साइंस से क्वेश्चन है यानी डायनेमो की खोज किसने की। ऑप्शन है एंथोनी प्लेटसन, जॉन हैरिसन, रॉबर्ट बर्न्स या फिर माइकल फैराडे। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा यानी डायनेमो की खोज किसने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी माइकल फैराडे थे, इन्होंने डायनेमो की खोज की थी। डायनेमो या विद्युत जनित खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है सम शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है कसम, भसम, विषम या फिर कसम। कसम कसम 2 बार दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी यानी विषम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पाहुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन है कृषक, जम्बू, आगतुक, आदित्य। तो पाहुना जो होता है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी यहाँ पर अतिथि होता है, इसका पर्यायवाची आगतुक होता है, मेहमान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मतलबी, परमार्थी, स्वार्थी। तो यहाँ पर उसका राइट आंसर 2 होगा। मतलबी भी कहा जाता है, स्वार्थी भी कहा जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या होगा। आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द में काला है और उसे अगर विशेषण रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है स्त्रीलिंग में तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन है काले, काला, कालो या फिर काली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी वह काली। स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने पर वह काली हो जाएगा, काला का